बिशनपुर गांव में कुछ ही दिन पहले लखन नाम का एक युवक रहने आया था। लखन बिजली विभाग में इंजीनियर था और अपनी पत्नी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहता था। एक रात जैसे ही सूरज ढला, अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। अरे, ये क्या? अभी तो बिजली थी। शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन उस रात बिजली वापस नहीं आई। अगली शाम फिर वही हुआ। जैसे ही सूरज ढला, पूरा गांव एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। ये क्या हो रहा है? रोज अंधेरा होते ही बिजली कैसे चली जाती है? शायद यहाँ बिजली की कोई बड़ी समस्या होगी। लेकिन लखन को यह बात कुछ अजीब लग रही थी। उसका इंजीनियर दिमाग इस रहस्य को समझना चाहता था। वो तुरंत घर से बाहर निकला और गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे थे, हाथों में लालटेन, चेहरों पे थकान और आंखों में हल्का डर। लखन उनके पास जाता है। भाई साहब, ये रोज अंधेरा होते ही बिजली क्यों चली जाती है? लगता है तुम गांव में नए हो। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रहने आया हूँ। तभी तुम्हें नहीं पता, इस गांव में अंधेरा होते ही बिजली चली जाती है और पूरी रात नहीं आती। लेकिन ऐसा क्यों? बिजली विभाग बिजली क्यों काट देता है? ये बिजली विभाग नहीं करता। तो फिर कौन करता है? बिजली घर में कोई साया है। यह सुनकर लखन हंस पड़ा। अरे भाई, आप लोग भी ना आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बातें करते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, 2 महीने पहले सावित्री काकी अचानक गायब हो गई थी। अरे, वो तो अपने बच्चे के साथ शहर चली गई थी। हाँ, सुनने में तो यही आया था। क्या पता उसे भी उसी साय ने गायब कर दिया हो। चौपाल पे कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। मैं अभी जाकर देखता हूं कि बिजली में आखिर खराबी क्या है। नहीं बेटा, उस तरफ मत जाना। आप लोग डरिए, मैं नहीं डरता। मैं इंजीनियर हूं, अभी जाकर सब ठीक कर देता हूं। गांव वालों ने उसे बहुत चेतावनी दी, लेकिन लखन नहीं माना। लखन ने अपने औजारों का झोला उठाया और पुरानी साइकिल लेकर गांव की सरहद की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहा था, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। उसे पता था कि लोग डर के मारे इस वक्त घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। ट्रांसफार्मर उसी पुराने कुएं के पास खड़ा था जिसे गांव का बच्चा बच्चा मनहूस कहता था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि लखन को अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। जैसे ही उसने ट्रांसफार्मर की ओर कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि हवा में एक अजीब सी चुभन वाली ठंडक है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज आई। कोई मदद करो। कौन कौन है वहां? देखो, अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। लखन अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाता है। तभी रोशनी एक पेड़ के नीचे बैठी महिला पर पड़ती है। अरे काकी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी रात को आप यहाँ इस डरावने कुएं के पास क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, बहुत ठंड है यहाँ, थोड़ी सी रोशनी कर दे बेटा। मेरे बच्चे को अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो रो रहा है। काकी, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, आप शायद घबरा गई हैं। और देखिए, मैं आ गया हूं ना। बस 2 मिनट रुकिए, मैं ये तार जोड़ दूं तो पूरे गांव में लट्टू जल उठेंगे। फिर आप आराम से घर चली जाना। घर? कैसा घर बेटा? अब तो ये उजाड़ ही मेरा महल है और ये कुआं ही मेरी दुनिया। तू बिजली तो ले आएगा, पर क्या तेरी बिजली की रोशनी उस गहरे पाताल तक जाएगी जहां मेरा बच्चा 2 साल से प्यासा बैठा है? काकी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? कौन सा बच्चा, कौन सा पाताल? लगता है आपकी तबीयत खराब है। तबीयत तो उस दिन खराब हुई थी बेटा, जब ममता का गला घोटा गया था। तू
तू अंधेरा मिटाने आया है ना, तो मिटा उस अंधेरे को जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। देख उस गड्ढे में, देख उसे। काकी, काकी शांत हो जाइए, आप यहीं बैठिए। मैं बस अभी ये ट्रांसफार्मर ठीक करके आपके पास आता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? लगता है बेचारी का दिमाग चल गया है। लखन ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज वो गांव का अंधेरा दूर करके ही रहेगा। उसने अपने डर को किनारे रखा और फुर्ती से खंबे पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वो खराब तारों को ठीक करने लगा। बस ये आखिरी सिरा जुड़ जाए, फिर काम खत्म। गांव वाले भी बेकार में डरते हैं, बस एक छोटा सा फॉल्ट ही तो है। जैसे ही लखन ने आखिरी तार जोड़ा, पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। दूर से गांव वालों के शोर मचाने की आवाज आने लगी। बिजली आ गई, बिजली आ गई। देखा, हो गया ना काम। बेकार में सब परेशान थे। देखिए काकी, मैंने कहा था ना, बस 2 मिनट लगेंगे। अब देखिए कैसा चकाचक उजाला हो गया है। अब तो खुश हैं आप? बेटा लखन, तूने घरों में तो उजाला कर दिया, पर मेरी दुनिया में 2 साल से अंधेरा है। क्या तू मुझे इंसाफ दिलाएगा? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री काकी? पर गांव वाले तो कहते थे कि आप अपने बच्चे को लेकर शहर चली गई हैं। झूठ बोलते हैं सब। मुझे और मेरे 5 साल के मासूम बच्चे को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। शहर नहीं, हम इसी मौत के गड्ढे में सड़ रहे हैं बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इस कुएं में देख। मेरा बच्चा आज भी अंधेरे में मेरा हाथ ढूंढ रहा है। देख उसे। लखन कांपते हाथों से कुएं के अंदर देखता है। नीचे पानी की जगह 2 सफेद कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। लखन कुएं के अंदर कंकाल देखकर बुरी तरह कांप जाता है। ये तो वाकई में लाशें हैं। काकी, इतना बड़ा अनर्थ आखिर किसने किया ये सब? और क्यों? मासूम बच्चे के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों? जमीन के लिए बेटा। जमीन के लिए? किसने किया ये पाप काकी? नाम बताइए उसका। उस जालिम सिंह ने। उसे मेरी जमीन चाहिए थी। जब मैंने मना किया तो उसने और उसके आदमियों ने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। जालिम सिंह? वो सरपंच का भाई? हाँ, वही। बेटा, पूरे गांव को लगा कि मैं शहर भाग गई और वो मेरी जमीन पर कब्जा कर बैठा। आप फिक्र मत करिए काकी, अब इस गांव में बिजली के साथ साथ इंसाफ की रोशनी भी आएगी। मैं अभी सबको सच्चाई बताता हूँ। गांव में बिजली आने से लोग खुश थे और लखन बदहवास हालत में गांव की चौपाल की ओर भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। ओ काका, उताओ, बाहर निकलो सब। गजब हो गया। बिशनपुर की मिट्टी पर बहुत बड़ा कलंक लगा है। लखन की आवाज सुनकर लालटेन और लाठियां लेकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। भीड़ के बीच में सरपंच का बड़ा बेटा जालिम सिंह भी अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बाहर आया। अरे ओ लखन, बिजली आ गई तो दिमाग फिर गया है क्या? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ? पाप हुआ है जालिम सिंह। उस पुराने कुएं में सावित्री काकी और उनके मासूम बच्चे की लाशें पड़ी हैं। उन्हें गायब नहीं किया गया था, उन्हें जिंदा दफन किया गया था। लखन की बात सुनते ही जालिम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने खुद को संभाला। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोग जानते थे कि 2 साल पहले सावित्री अचानक गायब हुई थी, पर सरपंच के डर से किसी ने मुंह नहीं खोला था। बकवास बंद कर, तू नशे में है क्या? वो औरत तो अपने बच्चे को लेकर शहर भाग गई थी। चल चुपचाप अपने घर जा, वरना बुरा होगा। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। सावित्री काकी की आत्मा खुद मुझे बुलाकर ले गई थी। अगर यकीन नहीं आता तो चलो सब मेरे साथ और खुद अपनी आंखों से देखो। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवानों ने लखन का साथ दिया। भीड़ मशालें और टॉर्च लेकर उस पुराने कुएं की ओर बढ़ चली। जालिम सिंह और उसके गुर्गे भी मजबूरी में पीछे पीछे आए। उनके दिलों में डर की घंटी बज रही थी। सरहद का वो पुराना कुआं, बिजली के खंभे की रोशनी कुएं की मुंडेर पर पड़ रही है। सन्नाटा इतना गहरा है कि लोगों के कदमों की आहट भी गूंज रही है।
सब कुएं के पास पहुंचे। लखन ने टॉर्च नीचे डाली। जैसे ही गांव वालों ने कुएं के अंदर वो 2 कंकाल देखे, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, ये तो वही नीला धागा है जो सावित्री ने अपने बच्चे के गले में बांधा था। ये अनर्थ कैसे हुआ? अब बोलो जालिम सिंह, ये लाशें यहां कैसे आई? तुम्हारी जमीन इस कुएं के ठीक बगल में है ना? तुमने ही उन्हें मारा है। झूठ बोल रहा है ये। इसे क्या पता, ये हड्डियां किसी की भी हो सकती हैं। पुलिस को आने दो, वही फैसला करेगी। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। देखते ही देखते सावित्री की आत्मा प्रकट हो जाती है। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा जालिम सिंह। देखो गांव वालों, इसी ने मुझे और मेरे बच्चे को मौत के घाट उतारा था। सिर्फ जमीन के लालच में कोई इतना गिर सकता है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। जालिम सिंह वहां से भागने लगता है। सावित्री हवा में उड़ते हुए जालिम सिंह की तरफ पड़ती है। तू भागकर कहाँ जाएगा? जैसे ही वो उसे छूती है, जालिम सिंह के शरीर से आग की लपटें निकलने लगती हैं और वो धुएं में लुप्त हो जाता है। लखन, खुश रह बेटा। तूने सिर्फ इस गांव का अंधेरा ही नहीं मिटाया, मेरे दामन पर लगा कलंक भी धो दिया। शुक्रिया बेटा। दोनों साए धीरे धीरे हवा में धुंधले होते जाते हैं और आसमान की ओर चले जाते हैं। गांव में अब शांति है और उस दिन के बाद से गांव में बिजली की समस्या भी ठीक हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।